अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बात करूँगी फेशियल हेयर्स को फ़िश कटल बोन यानी समंदर झाग के साथ किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है और इसके साथ साथ छाइयों को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, स्किन वाइटनिंग हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं कि समंदर झाग या फ़िश कटल बोन होता क्या है। फ़िश कटल बोन नेचुरली समंदर के अंदर एक पाई जाने वाली मछली है, जिसके अंदर से कुछ अरसे के बाद जब ये बोन कंप्लीट हो जाती है तो कुदरती तौर पर उसकी बॉडी से निकल जाती है और फिर अगेन जो है उसके अंदर बनना शुरू हो जाती है। बहुत आसानी से पंसारे से मिल जाती है, बड़ी कम प्राइस के अंदर। अच्छा, स्किन या फेशियल हेयर्स के अलावा ये बच्चों को भी दी जाती है उनकी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि प्योर कैल्शियम इसके अंदर होता है। कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती जो कि केमिकल से रिलेटेड हो। इसके अलावा ये परिंदों को भी दी जाती है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो जो बच्चों को दी जाती है हाइट के लिए, इसका फ़िश कटल बोन की मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके की होती है, पंसारी से इजीली मिल जाती है। इसका पाउडर बना लिया जाता है, चाहे आप कुंडी डंडे में बनाएं, चाहे आप खल के अंदर बना लें, जिसे हामन दस्ता कहा जाता है। पाउडर बनाने के बाद तकरीबन 2 बड़ी चुटकियाँ यानी जो 250 मिलीग्राम के कैप्सूल खाली मिल जाते हैं मार्केट में आसानी से, वो भर के रात के टाइम 1 गिलास दूध के साथ आपने एक कैप्सूल जो है वो बच्चों को दे देना है। हाइट इंशाल्लाह इतनी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं फेशियल हेयर्स की। तो फेशियल हेयर्स के लिए हमें चाहिए होगा फ़िश कटल बोन का पाउडर, इसी तरीके से जो हमने बना लिया। पाउडर बनाने के बाद हमें चाहिए होगा सिरका, वाइट विनेगर सिंथेटिक, और इसके साथ हमें चाहिए होगा थोड़ा सा दूध और रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपने कितनी क्वांटिटी में लेना है, तकरीबन आपने ले लेना है 3 टेबलस्पून रोज़ वाटर। इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून आपने वाइट विनेगर ऐड करना है। वाइट विनेगर ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है दूध। जो आपने शामिल करना है वो आपने इनके अंदर शामिल नहीं करना। फ़िश कटल बोन का पाउडर आपने ले लेना है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून या इससे थोड़ा सा कम। अब इसके अंदर जो दूध आएगा वो तकरीबन इसी के बराबर आएगा, 2 टेबलस्पून तक आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप देखते जाइएगा कि थिक पेस्ट इसका रेडी होना चाहिए। जब ये अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें हामन दस्ते के अंदर, मिक्स करने के बाद वो जो हमारे पास मिक्सचर बना हुआ है वाइट विनेगर का और अरग गुलाब का, उसको आपने शामिल कर लेना है इसके अंदर। अब जहाँ पे आपकी फेशियल हेयर्स होंगे वहाँ पे आपने इसके पेस्ट को लगा देना है। पेस्ट जो बनेगा ये बहुत ज़्यादा थिक और थिन नहीं होना चाहिए। इतना भी थिक ना हो कि फ़ौरन से ड्राई हो जाए, इतना थिन भी ना हो कि फ़ौरन से बह निकले। एक मीडियम कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है। उसके बाद आप फेस पे चाहें या बाजू पे चाहें, हाथ पे चाहें, जहाँ से आपने हेयर्स रिमूव करने हैं वहाँ पर आपने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जब हल्का सा ये ड्राई होने लगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि हल्का हल्का से इसको मसाज करना शुरू कर देना है, यानी रगड़ना शुरू कर देना है। तो आप देखेंगे कि हेयर्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा इसका मेथड ये है कि जब आप वैक्सिंग और थ्रेडिंग कर लें तो उस सूरत में अगर आपने अप्लाई करना है कि फ़ौरन से मसाम बंद होना शुरू हो जाए, जो ये सेकंड मेथड है, मैं इसी को रेकमेंड करती होती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इसका रिज़ल्ट भी बेहतरीन आता है। इस काम के लिए जो आपने मिक्सचर रेडी करना है उसका मेथड कुछ इस तरीके से है। आपने ले लेना है फ़िश कटल बोन यानी समंदर झाग का पाउडर। इसके अंदर आपने शामिल करना है कितना आपने लेना है समंदर झाग का पाउडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून, जितना आपकी एरिया के अंदर आप देख लीजिएगा कि कंप्लीट आ जाए। 2 टेबलस्पून के हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून आपका समंदर झाग का पाउडर हो गया। उसके अंदर आपने शामिल करना है इतना ही वाइट विनेगर, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने जो अरग गुलाब है वो शामिल कर लेना है। अब जब आप वैक्सिंग या थ्रेडिंग कर लेती हैं उसके बाद
तकरीबन 10 मिनट के बाद वॉश करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है, यानी वैक्स या थ्रेड आपने की अच्छे तरीके से उसको रिमूव किया फेस पर से, और तकरीबन 10 मिनट के बाद आपने इसकी एप्लीकेशन करना शुरू कर दी ब्रश के साथ। अब ये जैसे जैसे ड्राई होता चला जाएगा, जो हेयर्स के मसाम हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, और ये कंप्लीट आहिस्ता आहिस्ता करते ग्रोथ कम होते होते रुकते रुकते हेयर्स को जो थिक होंगे उनको थिन करते करते ये आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कोई भी चीज़ है, ट्रीटमेंट है या रेमेडी है, वो टाइम लेती है, ऐसा नहीं है कि फ़ौरन से मैजिक हो जाएगा। टाइम ये ज़रूर लेगा, लेकिन 100% रिजल्टेड है। अब बात आ जाती है जनाब चेहरे की छाइयों की या स्किन वाइटनिंग की। तो अगर आपके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं या छाइयाँ हैं, तो फिर आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। आपने कच्चा दूध ले लेना है और इसके अंदर शामिल करना है, अगर आपके पास है 3 टेबलस्पून रॉ मिल्क कच्चा दूध, उसके अंदर आपने शामिल करना है 2 टेबलस्पून समंदर झाग का पाउडर, और इसके अंदर आप शामिल करेंगी एक छोटा सा विटामिन ई या आलमंड ऑयल का जो कैप्सूल है वो आप शामिल कर लेंगी। अगर आलमंड ऑयल आप खुला यूज़ कर रही हैं तो तकरीबन 10 ड्रॉप आपने इसके शामिल कर लेने हैं, नहीं तो विटामिन ई का फेस पे यूज़ होने वाला आपने कैप्सूल एक जो है वो शामिल कर लेना है। अब इसके अंदर आपने शामिल करना है लेमन जूस आपने शामिल करना है तकरीबन 1 टेबलस्पून। आप इसको अच्छे तरीके से खरल कर लेंगे, यानी खूंटी डंडे में हावन दस्ते में इसको अच्छे तरीके से क्रीमी टेक्सचर के अंदर ले आएंगी। आप देख लीजिएगा कि अगर ये थिन पेस्ट आपके पास बन रहा है, आप इसके अंदर थोड़ा सा समंदर झाग का पाउडर मज़ीद ऐड कर सकती हैं। ये आपके पास रेडी हो जाएगा। अभी फ़ौरन से बना के आपने इसको अप्लाई नहीं करना। हमेशा मैं बताती हूँ कि जो भी हम हर्बल चीज़ों से चीज़ बनाते हैं, क्रीम्स हो गई, आपके हेयर स्प्रे हो गए या हेयर मास्क हो गए, फेस मास्क हो गए, हमेशा उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए बनाकर। उसके बाद आपका ये जो है अच्छे तरीके से बोटेनिकल चेंज सब इसका आ जाएगा। उसके बाद आप इसको यूज़ करिए तो 100% क्या 110% आपको रिज़ल्ट रिसीव होगा। लेकिन उसी टाइम बना के यूज़ करने वाली जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसी टाइम बना के यूज़ करने से बोटेनिकल चेंज नहीं आया होता तो रिज़ल्ट वैसे रिसीव नहीं होता। तो आप इस मिक्सचर को आपके जहाँ पे स्पॉट्स हैं या फ्रैकल्स हैं वहाँ पर आपने लगा लेना है, और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने फेस के ऊपर लगाए रखना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। अच्छा, इसका मसाज आपने बिल्कुल नहीं करना फेस के ऊपर। आपने इसको हल्का सा जब लगा दिया, जब उसी टाइम हल्का सा जो मसाज कर रही हैं, बस वही इनफ है। इसके बाद आपने इसकी मसाजिंग नहीं करनी। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने इसको हल्का सा वेट टिश्यू पेपर या आपके पास जो बेबी वाइप्स पड़े हों या फिर वेट कोई क्लॉथ हो या कॉटन बड के साथ आपने इसको रिमूव कर लेना है। डे बाय डे आप इसको यूज़ करेंगी, इंशाल्लाह देखेंगे कि 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर कितना ज़बरदस्त तरीके से आपकी स्किन वाइटनिंग आ जाएगी। अच्छा, जिनके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हुए होते हैं, अगर वो उसके ऊपर भी अप्लाई करना चाहती हैं इसी चीज़ को, और अगर किसी के चिन के पास या नोज़ के पास आए होते हैं तो इसके अंदर आपने शामिल कर लेना है तकरीबन 2 पिंच यानी 2 चुटकियाँ आपने खाने का मीठा सोडा इसके अंदर शामिल कर लेना है। तो ये अच्छे तरीके से आपके ब्लैक हेड्स को भी रिमूव कर देगा। फ्रैकल्स और स्पॉट्स के लिए आप इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकती हैं। और जहाँ तक बात आ गई आपके फेशियल हेयर्स की, तो फेशियल हेयर्स जब आपके आ जाएँ, फर्स्ट वाला जो मेथड मैंने आपसे शेयर किया है उसके लिए आप जब भी आपके हेयर्स आ जाए देन आप यूज़ कर सकती हैं। और अगर वैक्सिंग या थ्रेडिंग के बाद यूज़ कर रही हैं तो फिर डेली बेसिस पे 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपने दोबारा जब हेयर्स आ जाएं फिर आपने वैक्सिंग थ्रेडिंग करने के बाद इसको अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है अगर आप चाहें तो अपनी आईब्रोज़ और फॉरहेड पे भी कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा क्योंकि आइज़ में सिरका नहीं जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में।